बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, हुकूमत और JUI ने अपना अपना मुसवदा पेश कर दिया है। मुसवदे में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में आईनी बेंच तश्कील देने की तजवीज़ दी गई है। 28 सफ़ात पर मुश्तमिल हुकूमत के मुजवज़ा आईनी मुसवदे में 53 तरामीम शामिल की गई हैं। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत आईनी तरामीम कमेटी के आज के इजलास में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तलखलामी भी हुई। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत आईनी तरामीम कमेटी का इजलास में हुकूमत और जमात इस्लामी ने अपना आईनी तरामीम का मुसवदा पेश किया। JUI का आइन में 24 तरामीम की तजवीज़ पेश की गई। मुसवदा में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में आईनी बेंच तश्कील देने की तजवीज़ दी गई। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस समेत 5 सीनियर जजेस, जबकि हाई कोर्ट्स में चीफ जस्टिस समेत 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल आईनी बेंच की तजवीज़ दी गई। सरकारी और निजी सतह पर 1 जनवरी 2028 से सूद का मुकम्मल खात्मा, मुल्क में मॉनेटरी सिस्टम मुतारिफ कराने की भी तजावीज़ शामिल। 28 सफ़ात पर मुश्तमिल हुकूमत का मुजवज़ा आईनी मुसवदे में 53 तरामीम शामिल की गई। हुकूमत ने चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल आईनी अदालत की तजवीज़ दी। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस रुकन होंगे। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस का नामजद एक रिटायर्ड जज, दोनों ऐवानों से हुकूमत और अपोजिशन के 2 अरकान, वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा अदालत का रुकन होगा। जज की बरतरफी के लिए वफाकी आईनी काउंसिल कायम करने की तजवीज़ दी गई। इजलास में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तलखलामी भी हुई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान की हुकूमती रहनुमाओं के साथ शदीद तलखलामी हुई। उमर अयूब ने अपने अरकान की गिरफ्तारियों का मामला उठाया तो वफाकी वजीर ने अपोजिशन लीडर को जवाब दिया, ये इजलास आईनी तरमीम के लिए है, गिरफ्तारी की बात बाद में कर लें। इजलास से मुसवदे पर गौर के लिए तमाम सियासी जमातों का एक रुकन शामिल ज़ेली कमेटी तश्कील दी गई। पीपल्स पार्टी ने आईनी तरमीम के लिए मुसवदा जारी कर दिया। मुसवदे में वफाकी आईनी अदालत के कयाम की तजवीज़ दी गई है। तजवीज़ में कहा गया है कि आईनी अदालत में तमाम सूबों की मसावी नुमाइंदगी होगी। अदालत बुनियादी हकूक और आईनी तशरीह से मुतल्लिक तमाम मसाइल को हल करेगी। जजेस के जरिए जजेस की तकरूरी का अमल तब्दील करने की भी तजवीज़ दी गई है। तकरूरी के लिए पार्लियामेंट, अदलिया और कानूनी बरादरी को मसावी किरदार दिया जाएगा। आईनी तरमीम कमेटी इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए चेयरमैन कमेटी खुर्शीद शाह ने कहा कि हर पार्टी का हक है कि मुशावरत करे। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ बोले कि आईनी तरमीम में कुछ गैर आईनी नहीं हो रहा। सेनेटर शहरी रहमान बोली, आईनी तरमीम अदालत पर हमला हरगिज नहीं, आईनी तरमीम भी परफेक्ट नहीं होगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना था PTI के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई गई है। राइट होता है वो किससे बात करना चाहते हैं, किससे नहीं करना चाहते, हर वक्त मस्बत होनी चाहिए। हमें तो नहीं कहा तहफ़्फ़ुज़ात है, उनको दिया हुआ है, वो जब कहेंगे तो मैं बताऊंगा। 1 महीने से ये डिबेट चल रही है पब्लिकली भी। कौन सी ऐसी चीज़ है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है इसमें? 63A के फैसले ने बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह की हैं। 51 को जिस तरह से इंटरप्रेट किया गया रिजर्व सीट्स में, कि आइन में जो टाइमलाइंस दी हैं वो सारी रिवर्स कर दी गई, तो इन चीज़ों को बैठ के सोचना चाहिए। अमेरिका में प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, सेनेट का पैनल उनको अच्छी तरह उनकी छांटी करके फिर उनको अप्रूव करता है। उसके बाद आप किसी भी कॉमनवेल्थ मुल्क में देख लें, ये असॉल्ट केस है। देखिए, तीनों जमातों को अगर गौर से देखें, बड़ी जमातें हैं ना, इनकी साइकी देखें, अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से जो है वो किसी भी इस्लाहाती एजेंडे की हिमायत करती हैं या मुखालफत करती हैं। अगर शायद PTI हुकूमत में होती ना तो उसकी भी जरूरत इसी तरह के किसी बिल की होती है। आईनी तरमीम के हवाले से पीपल्स पार्टी और JUI के मुश्तरका ड्राफ्ट पर अहम मुशावरती इजलास हुआ। इजलास में आईनी तरमीम के हवाले से मुशावरत की गई है। जरदारी हाउस में इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुर्तजा वहाब ने कहा कि मुलाकात मुस्बत थी, अच्छे अंदाज में चीजें आगे बढ़ी हैं। JUI सेनेटर कामरान मुर्तजा बोले, हम चाहते हैं मुल्क और कौम के मफाद में आगे बढ़ा जाए। पीपल्स पार्टी और JUI आईनी अदालत और आईनी बेंच के मामलात में फंसे हुए हैं देगी और मशावरत करेगी। जो हम दोनों सियासी जमातों का आईनी मुसवदे के हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उस सिलसिले में आज मुलाकात हुई, जिस मुलाकात में कामरान मुर्तज़ा साहब भी मौजूद थे, मैं भी था, नवीद कमर साहब भी मौजूद थे, और हमने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक दूसरे के साथ इंगेज किया है, मशावरत की है और चीज़ों के ऊपर काम करें। बड़ी पॉजिटिव मुस्बित मीटिंग हुई और इंशाअल्लाह चीज़ें दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रही हैं। तकरीबन तमाम तर मसवदा जो है वो हमने आपस में डिबेट कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। जो इनका डॉक्यूमेंट है वो भी डिस्कस हुआ है, हमारा डॉक्यूमेंट है वो भी डिस्कस हुआ है, और मेरा ख्याल है कि चेयरमैन के साथ ये बैठेंगे अब इसके बाद मेरी एब्सेंस में, और देन जो है ना फिर आगे मैं भी मौलाना साहब को बताऊंगा जो बात होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं JUI और हुकूमत के ड्राफ्ट की कॉपी मिल गई है, इन ड्राफ्ट्स पर गौर करेंगे। हमारी जमात ने अगला इजलास 17 अक्टूबर के बाद बुलाने का कहा, हमें अगले इजलास की तारीख बताया जाएगा।
ड्राफ्ट इसकी काफ़ी भी मिली है, JUI की तरफ से भी एक ड्राफ्ट की काफ़ी मिली है। अफसर इस बात को कंसिडर करेंगे, आगे देखेंगे इंशाल्लाह ताला। एक मीटिंग हमारी रिक्वेस्ट उनसे यही थी कि 17 की बाद की कोई डेट रखें, क्योंकि सब कुछ बंद है और इसलिए अभी हमें इन्फॉर्म किया जाएगा कि नेक्स्ट मीटिंग कब हम करेंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान 15 से 16 अक्टूबर तक इस्लामाबाद शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह हुकूमत काउंसिल के 23वें इजलास की मेज़बानी करेगा। SCO काउंसिल के मौजूदा चेयरमैन की हैसियत से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा कहती हैं, शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक की नुमाइंदगी चीन, रूस, बेलारूस, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक की नुमाइंदगी ईरान के अव्वल नायब सदर और भारतीय वज़ीर खारजा करेंगे। SCO मुबस्सर रुकन मंगोलिया के वज़ीर आज़म और तुर्कमानिस्तान के वज़ीर खारजा भी इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सरबराहान हुकूमत काउंसिल इजलास में मईशत, तिजारत, माहौलियात, समाजी और सकाफती रवाबित के शोबों में जारी ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। शंघाई ताउन तंजीम का पाकिस्तान में पहला इजलास 15 से 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। रूस और चीन के वज़ीर आज़म समेत 10 इलाकाई ममालिक के टॉप लीडर्स की पाकिस्तान आमद मुतवक्के है। भारत के वज़ीर खारजा भी एक दहाई के बाद इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास रवा महीने की 15 और 16 तारीख को इस्लामाबाद में होने जा रहा है। मेजबान मुल्क के तौर पर पाकिस्तान इलाकाई ताउन को फरोग देने और आलमी सतह पर दरपेश मसाइल के हल के लिए एक अहम किरदार अदा करेगा। SCO इजलास में चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, काजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान के अलावा ईरान और बेलारूस के रहनुमा शरीक होंगे। 2001 में बनने वाली तंजीम को शुरू में शंघाई 5 के नाम से पुकारा जाता था। तब ये तंजीम सिर्फ 5 ममालिक रूस, चीन, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान पर मुश्तमिल थी। पिछले 23 वर्ष में इस तंजीम के रुकन ममालिक की तादाद 8 हो गई है। इस तंजीम के बुनियादी मकासद में सियासत, तिजारत, मईशत और साइंस के शोबों में ताउन को फरोग देना है और सकाफती तबादलों को तरजीह देना भी शामिल है। ये तंजीम इलाकाई अमन, सलामती और इस्तेहकाम की कोशिशों को तकवीयत देती है। पाकिस्तान में होने वाले 23वें शंघाई ताउन तंजीम इजलास में पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत मुआशी रवाबत पर तवज्जो देगा। दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी जैसे सिक्योरिटी चैलेंजेस के हल के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया जाएगा। बाहमी इक़्तिसादी ताउन के फरोग के लिए रुकन ममालिक में मुआशी तरक्की की रफ्तार बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। माहौलियाती चैलेंजेस का मुकाबला करना पायदार तरक्की के लिए नहायत अहम है। रुकन ममालिक मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला करने, काबिल तजदीद तवानाई को फरोग देने और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर मुज़ाकरात करेंगे। ये सरबराही इजलास पाकिस्तान को एक प्लेटफॉर्म फराहम करता है जिसके जरिए वो आलमी सतह पर अपनी हैसियत को मजबूत कर सकता है और इलाक़ाई ताउन में अपनी क़यादत का किरदार नुमायां कर सकता है। 2024 में पाकिस्तान में होने वाला SCO सरबराही इजलास एक अहम मौका है जो इलाक़ाई ताउन को फरोग देने और आलमी मसाइल के हल के लिए अहम साबित हो सकता है। शंघाई ताउन तंजीम के अहदाफ में अहम किरदार पाकिस्तान के हिस्से में आएगा। अहम खबर दें, सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का वजीर खारजा इसहाक डार से टेलीफोनिक राबता हुआ है जिसमें दो तरफा ताल्लुकात और दीगर अमूर पर गुफ्तगू की गई। पाक सऊदी वज़ीर खारजा के टेलीफोनिक राबते में दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात का जायजा लिया और अहम इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। दोनों वज़ीर खारजा ने फ़लस्तीन और लबनान की ताज़ा सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की और कशीदगी को कम करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है।